कनकधारा स्तोत्र का नियमित पाठ और श्रवण करने से आर्थिक तंगी को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की कोई तंगी चल रही हो जीवन में धन संबंधी, तो वो दूर होती है हर प्रकार से। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनकधारा यंत्र और स्तोत्र जो है वो चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं। इस यंत्र की विशेषता भी यही है कि किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन, विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ इसको दिन में एक बार पढ़ना ही पर्याप्त है या इसको सुनना ही पर्याप्त है। ये सिद्ध मंत्र है, ये संस्कृत में लिखित है। आप इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं और संस्कृत में भी इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये समान रूप से लाभदायक है। अपार धन प्राप्ति की अगर आपको कामना है तो आप कनकधारा स्तोत्र का श्रवण करें। मैं आपको कनकधारा स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित बताने जा रही हूँ। राधे राधे। कनकधारा स्तोत्र हिंदी पाठ इस प्रकार से है कि जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती हैं, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती हैं और लज्जा के कारण लौट आती हैं, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अंग के वशीभूत हों, अध खुले किंतु साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणिमंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हरावली से सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करें। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में भगवती दुर्गा अथवा रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ
आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है, वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमली, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगत जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसमें 18 श्लोक हैं। 18 श्लोकों का ये अनुवाद है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। इसके श्रवण मात्र से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि कनक धारा स्तोत्र, कनक का मतलब ही सोना होता है और कनक धारा जो सोने की तरह जो बहने वाली धारा